मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, साथियों, आज भोर के समय मैं आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा है कि जैसे परमेश्वर आप सब लोगों को पूरे रात भर सुरक्षित रखा, बीमारी महामारी से बचाया, दुश्मनों से बचाया, वैसे ही परमेश्वर आपको पूरे दिन भर आपकी सुरक्षा करेंगे, आपको बचाएंगे। हालेलुया। साथियों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर पर जैसे आप विश्वास करते हैं उसी के अनुसार आप चंगे हो जाएं। हालेलुया। आज का वचन है साथियों, मत्ती की किताब है, उसका 8 अध्याय का 13 वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा, प्रार्थना करूंगा। यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, तेरे विश्वास के अनुसार ही तेरे लिए हो जाए। और सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर जो कहता है वो करता है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह सुसमाचार का प्रचार कर रहा था तो साथियों, एक विशाल जनसमूह यीशु के पीछे चल पड़ा। और देखो कि एक कुष्ठ रोगी उसके पास में आया और दंडवत करके उनसे कहने लगा, हालेलुया, कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु जो असंभव का काम वो कर सकता है। साथियों, यीशु जो कहता है वो करता है। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में जैसे यीशु ने किया है वैसा हो सकता है। हालेलुया। साथियों, कुष्ठ रोगी यीशु के पास में आया और दंडवत करके उसे कहने लगा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह कुष्ठ रोगी तुरंत शुद्ध हो गया। और यीशु ने उससे कहा, जब साथी वो शुद्ध हो गया तो यीशु ने उससे कहा कि जा, ये बात किसी से नहीं कहना, परंतु जा करके अपने आप को अपने याजकों को दिखाओ। हालेलुया। और कहा कि मूसा के द्वारा निर्धारित भेंट को चढ़ाओ और उनकी गवाही दो। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग के जीवन में जो परमेश्वर काम करता है, साथियों, आप लोग प्रभु के नाम से भेंट चढ़ाना ना भूलें। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब आप यीशु के पास में जाते हैं या उस कलीसिया में जाते हैं, आपको कोई परेशानी है तो साथियों, आप लोग जा कर के उस कलीसिया में बैठें और विश्वास के साथ में प्रार्थना करें। और वहाँ पर प्रार्थना करने के बाद साथियों, आप लोग निर्धारित भेंट चढ़ाइए, जो आपकी योग्यता हो, निर्धारित भेंट को चढ़ाओ। अगर आप लोग वहाँ जाते हैं, हम देखते हैं कि बहुत से लोग कलीसिया में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, प्रभु से मांगते बहुत हैं और रोज मांगते रहते हैं, परंतु प्रभु को देते नहीं हैं। हालेलुया। साथियों, अपनी भेंट को आप लोग वहाँ पर चढ़ाइए और उस जो आपकी भेंट आप जो चढ़ाते हैं परमेश्वर स्वीकार करता है। अगर आपकी मनोकामना पूरा होती है तो साथियों, आप लोग उसकी गवाही देना ही न भूलें। हालेलुया। साथियों, ऐसे काम से परमेश्वर प्रसन्न होता है, ऐसे काम से परमेश्वर
परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि एक बार यीशु मसीह सुसमाचार का प्रचार कर रहा था और विश्वास के साथ में एक सूबेदार आया और उसके पास में आकर कहा कि मैं विनती करके कहने लगा कि हे प्रभु, मेरा सेवक लकवे का मारा हुआ एक रोगी है और घर में पड़ा हुआ है। वह अत्यंत पीड़ा में तड़प रहा है। साथियों, उसने उससे कहा, मैं आकर के उसे चंगा करूँगा। हालेलुया। तब यीशु ने क्या कहा साथियों? मैं आऊँगा और उसे मैं चंगा करूँगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, परंतु सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल वचन कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, उसने कहा कि मैं शासन के अधीन और मेरे अधीन सिपाही हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो जाता है और दूसरे से कहता हूँ आ तो आता है। जब अपने दास से कहता हूँ कि यह कर तो करता है, तब यीशु ने सुना तो अचंभा भी है और अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इजराइल के किसी व्यक्ति में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग विश्वास करेंगे, विश्वास के साथ में जो कुछ मांगेंगे, परमेश्वर उसे आप सब लोगों को प्रदान करेगा। जितने लोग जो लोग हैं मांगते हैं, अगर उनके अंदर विश्वास नहीं है तो साथियों उनके जीवन में कुछ नहीं होने वाला। हम बहुत से लोगों को देखते हैं, मांगना तो बहुत मांगते हैं, परंतु परमेश्वर को देते नहीं हैं। जो परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर उनकी भी सुनता है और परमेश्वर उनको देता है। हालेलुया। साथियों, आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हुए आज भोर के समय आपके चरणों में गिरा रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर हैं। राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु, नाथों के नाथ। प्रभु जी, मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई को सुनो। हे प्रभु, आपने कहा था तुम मेरे नाम से जो भी मांगोगे स्वर्ग से मिल जाएगा, जो निकालोगे स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा, जो बांधोगे बंधा रहेगा। हे प्रभु, आज जितने बीमार हैं, मैं उन बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने बीमार आज हमारी प्रार्थना में शामिल होते हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से जिन बीमारों के पास हमारी आवाज़ पहुँचे, उनकी बीमारी यीशु मसीह के नाम से चली जाए और वो बीमार तुरंत यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मैं आज उन लोगों को देखता हूँ जो आज हमारी प्रार्थना में हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, मैं उन बीमारों को देखता हूँ। प्रभु जी, मैं HIV के बीमारियों को देखता हूँ, HIV के रोगियों को देखता हूँ। आज हमारी प्रार्थना में HIV के रोगी जुड़े हैं। प्रभु जी, जितने HIV के रोगी हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से उनका सब पर मैं चंगाई की आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से मैं कहता हूँ कि जितने HIV के रोगी हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हुए। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन बहनों के लिए देखता हूँ जिनका गुप्त रोग है। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके गुप्त रोग से पीड़ित हैं। आज विश्वास के साथ में हमारी प्रार्थना में शामिल हैं। विश्वास के साथ में आज लोग मांगते हैं परमेश्वर पिता। इतने हमारे भाई बहन गुप्त रोगी हैं, आज यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाए, उनका गुप्त रोग चला जाए। हालेलुया। फूलाबा सालाबा खंदराबा शक्कलाबा खालाबा सुनना। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको चर्म रोग है, सारे शरीर में हो गया है, वो किसी को दिखा नहीं सकते। प्रभु जी, जो आपने हमारी दुख और बीमारी के लहू को बहाया था,
वही लहू से मैं धो करके शुद्ध करता हूँ। तेरी आशीष हो, उनका चर्म रोग चला जाए और चर्म रोग की बीमारी से हमारे भाई बहनें चंगी हो। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ, फिर आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए मैं पुकारता हूँ जितने हमारे भाई बहन आज चर्म रोग के रोगी हैं, सफ़ेद दाग के रोगी हैं, उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू से धो करके शुद्ध करता हूँ। तेरी आशीष बोलता हूँ, यीशु मसीह तेरे नाम से उनका चर्म रोग जड़ सहित चला जाए और हमारी बहनें चंगी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ और दुहाई देता हूँ परमेश्वर पिता आप कि मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने बीमार हमारी प्रार्थना में शामिल होते हैं। परमेश्वर पिता जितने बीमार प्रार्थना में शामिल होते हैं उनकी बीमारी यीशु मसीह के नाम से चली जाए और हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। परमेश्वर पिता मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में शामिल होते हैं, जिनके में सर में भारीपन है या शरीर में भारीपन है। प्रभु जी उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू धोकर शुद्ध करता हूँ। तेरी आशीष जिनके सर में भारीपन है, भारीपन की आत्मा यीशु मसीह के नाम से चली जाए। प्रभु जी उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू धोकर शुद्ध करता हूँ। उनके भारीपन की बीमारी चली जाए, भारीपन की आत्मा से छुटकारा उनको मिल जाए। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन भाई बहनों के हमारे देखता हूँ सारे शरीर में सूजन है, मैं देखता हूँ उनके सारा शरीर खुला हुआ है। प्रभु जी उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू धोकर शुद्ध करता हूँ। तेरी आशीष बोलता हूँ। प्रभु जी जो हमारे भाई बहनों को देखता हूँ जिनके सारा शरीर में सूजन फूला हुआ है, आज यीशु मसीह के नाम से उनका शरीर पचक जाए और यीशु मसीह तेरे नाम से हमारे बहनें भाई चंगे हो जाए। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं, हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, वो उन्नति चाहते हैं। तो प्रभु जी उन छात्र छात्राओं के जीवन में मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उनकी उन्नति हो जाए, उनके जीवन से हर एक बीमारी चली जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं फिर प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में जुड़ी हुई है। प्रभु जी मैं उन बहनों के लिए भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अपने बेटा और बेटियों की से परेशान है। आज यीशु मसीह के नाम से उनकी परेशानी दूर हो जाए। उनके बेटा और बेटियों जो गलत राह चलते हैं, प्रभु गलत राह चलना बंद कर दो। परमेश्वर पिता उन पर आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया हमेशा बन रहे। जिन भाई बहनों के मुंह सूखता है, यीशु मसीह के नाम से उनके मुंह सूखना बंद हो जाए और लोग चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसको हाँ और आमीन में उत्तर दिया। मैं इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।